हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है, एज़ यूजुअल हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम वीकली करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो ये आपके लिए एक टेस्ट है। ओके, लोग बोलते हैं मैम डिटेल में बताइए, हालांकि मैं डिटेल्स भी यहाँ पर बताती हूँ। स्टिल आपको एक टेस्ट की तरह इसको लेना है, एक रिवीजन की तरह इसको लेना है। तो आप लोगों को साथ साथ में कमेंट करना है। ओके गाइज, सो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चलिए हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया? 11 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को ही मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो जनसंख्या संबंधित समस्याएं हैं उन पर एक वैश्विक चेतना जागृत करना। ठीक है, और ये आयोजन की अगर हम बात करें तो 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना, जैसे कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों को महत्व देना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? जो विश्व मलाला दिवस मनाया गया तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 12 जुलाई को। ठीक है, तो जो दुनिया भर में मलाला के कार्यों और उनके विचारों को देखते हुए उन्हें 2014 में भारत के जो बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं, कौन, कैलाश सत्यार्थी, उनके साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और उन्होंने सबसे कम उम्र में दुनिया का ये सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किया है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र ने 12 जुलाई को हर साल मलाला दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। ये रही इमेज में मलाला। तो आपके लिए एक छोटा टास्क है, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं ये आपको बताना है। ओके, हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने? तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका जो आंसर है क्या है? ली सियान लूंग। ठीक है, ये इसका सही आंसर होने वाला है। ली सियान लूंग जो है एक बार फिर से इसके प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने आम चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। ठीक है, सिंगापुर की बात कर लेते हो तो कैपिटल जो है सिंगापुर ही है और करेंसी सिंगापुर डॉलर है। और प्राइम मिनिस्टर हमने देख लिया, प्रेसिडेंट जो है इसके हलीमा याकूब हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सिट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती है? ठीक है, तो सिट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो है जीती गई है किसके द्वारा? वॉल्टेरी बोटास के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो आंसर क्या है इसका? ए। हाल ही में शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए किसको मिला है? केजंग डी थोंगडॉक। ठीक है, हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता जो हैं केजंग डी थोंगडॉक, उनको उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची ल्यूपो के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? छत्तीसगढ़ के द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। राज्य स्तरीय ई लोक अदालत क्या है? छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में आयोजित की गई। उसका उद्घाटन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PR रामचंद्र मेनन ने किया। ओके, चलिए, वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार कौन सा देश रहा है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है क्या होने वाला है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन DC और प्रेसिडेंट जो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हेरेसा फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उसका जो आंसर है वो क्या है? दैट इज तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की अगर हम बात करें, ये रहा मैप में तमिलनाडु, कैपिटल इसकी चेन्नई है, चीफ मिनिस्टर एडाप्पी के पलानीस्वामी हैं और गवर्नर जो है इसके बनवारी लाल पुरोहित हैं। ओके गाइस, हाल ही में भारतीय सेना देश से 72,000 SIG और 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है। तो किस देश के से जो है ये खरीदा जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दैट इज अमेरिका। ओके, चलिए, भारत के किस वर्ष में बाघ जनगणना ने सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सो इसका जो सही आंसर है दैट इज 2018। ओके, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया? तो इसका जो आंसर है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, आप लोग कमेंट में रस्किन बॉन्ड की जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो बताएंगे। हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज़ चैनल पर बैन लगा दिया है? तो लगभग सबको पता होना चाहिए, इसका आंसर जो है क्या है? नेपाल।
नेपाल ने ऐलान किया है कि दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज़ चैनल पर वो बैन लगा रहा है अभी, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया। लेकिन जो नेपाली केबल टीवी ऑपरेटर्स हैं उन्होंने न्यूज़ चैनल के जो सिग्नल हैं वो बंद करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। काठमांडू में कौन सा हेडक्वार्टर है, जल्दी से कमेंट कीजिए। करेंसी नेपालीज रुपी है और प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली हैं, जो कुछ दिनों से बहुत चर्चा में हैं। हाल ही में EIU की रिपोर्ट के अनुसार एशिया पैसिफिक में कैंसर की तैयारी में कौन सबसे ऊपर है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एशिया पैसिफिक की बात कर लें तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन यानी कि UK में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिस्ट ग्रुप है, फाउंड हुआ था ये 1946 में। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए, कैपिटल कैनबरा है, करेंसी जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है। ओके, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल करने वाला पहला देश कौन बना है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, इसका सही आंसर है क्या, रशिया। ठीक है, ह्यूमन ट्रायल करने वाला रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को है, करेंसी रशियन रूबल है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मिखाइल मिशुस्टिन। ओके, हाल ही में पोलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो पोलैंड के नए राष्ट्रपति जो बने हैं आंद्रेज डूडा। ठीक है, ये हम बात करें इसकी कैपिटल की तो वॉर्सो जो है कैपिटल है, करेंसी पॉलिश है, पॉलिश ज़ॉटो है इसकी, और प्रेसिडेंट जो हैं इसके कौन बने हैं, एंड्रेस डोडा बने हैं अभी। प्राइम मिनिस्टर जो हैं इसके मताउस मोराविस्की। ओके, चलिए ये मैप में इमेज में दोनों देख सकते हैं यहाँ पे, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, JG मैडलिन स्वीगल। ठीक है, अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से चल रही श्वेत और अश्वेत बहस के बीच एक अश्वेत महिला ने इतिहास रचा है। दरअसल अमेरिकन नौसेना में अफ्रीकी मूल की लेफ्टिनेंट मैडलिन स्वीगल जो है पहली अश्वेत महिला पायलट बनी हैं। हाल ही में कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी CII-ITC जो है, हम बात करें इसका सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 किसने जीता है, तो इसका जो सही आंसर है ये है NTPC। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, NTPC। हाल ही में किस राज्य ने रोको टोको अभियान की शुरुआत की है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश आप मैप में देख सकते हैं, कैपिटल भोपाल है, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर जो है लालजी टंडन है, लेकिन अभी इनकी तबीयत ठीक ना होने के कारण आनंदीबेन जो हैं अभी सर्विंग एज अ करंट गवर्नर ऑफ MP। ठीक है, इमेज में तीनों हैं यहाँ पर। हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुंटूर जिले में बांग्लादेश को सूखी मिर्ची का परिवहन किया है, सो आंसर इज आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, आंध्र प्रदेश के गवर्नर जो हैं कौन हैं, तो विश्वभूषण हरिचंदन, चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी और कैपिटल जो है इसकी अमरावती है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य को इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, तो उसका जो आंसर है दैट इज छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल क्या है, रायपुर है, और गवर्नर अनसुईया उइके हैं और चीफ मिनिस्टर जो हैं भूपेश बघेल हैं। चलिए, हाल ही में चाइना के किस रॉकेट का पहला प्रक्षेपण असफल रहा, सो इसका जो सही आंसर है दैट इज क्विजॉउ 11। ठीक है, KZ-11 या फिर क्विजॉउ 11। हाल ही में ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रण करने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज इंडिया, हमारा भारत। हाल ही में हिमालय की किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा मिला है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, मादा गोल्डन वर्डबैंग। ओके, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया, तो उसका जो सही आंसर है दैट इज ऑन 15 जुलाई। ठीक है, हाल ही में बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो उसका जो सही आंसर है दैट इज विक्रम दुरीस्वामी। ठीक है, बांग्लादेश की बात कर लीजिए, कैपिटल ढाका है, करेंसी बांग्लादेशी टका है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद हैं। ओके, हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं, तो अगर हम बात कर लें अफगानिस्तान की, तो जो रुंदेंद्र टंडन जो हैं वो हमारे नए एम्बेसडर बने हैं अफगानिस्तान में। ठीक है, चलिए, हाल ही में मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, इसका जो सही आंसर होने वाला है दैट इज अशोक कुमार। ठीक है,
हाल ही में किस IIT ने UV सैनिटाइजिंग डिवाइस, ठीक है, शुद्ध जिसका नाम रखा गया है, विकसित किया गया है, ठीक है। तो ये कौन सी IIT के द्वारा किया गया है? ये किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। हाल ही में किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? सो आंसर इज ईरान। ओके, ईरान की कैपिटल तेहरान है, करेंसी ईरानियन रियाल है, प्रेसिडेंट हसन रूहानी है, सुप्रीम लीडर अली खामेनेई हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन यानी कि फारसी है। हाल ही में 2020 के वॉन कर्मन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जो आंसर है दैट इज के शिवान जो है हमारे इसरो के करंट चीफ हैं, ठीक है। हाल ही में CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दैट इज अमित शाह। ओके, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव TIFF 2020 के राजदूत के रूप में चुना गया है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, न्यू एम्बेसडर ऑफ। हाल ही में कौन से देश ने जो चेचक और कौन सा देश है जो चेचक और खसरे से मुक्त हो चुके हैं? इसका जो सही आंसर है दैट इज बोथ A and B, मालदीव्स एंड श्रीलंका। मालदीव्स की कैपिटल माले है, करेंसी मालदीवियन रुपया है, प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेह है। श्रीलंका की देख लीजिए कोलंबो और श्री जगवर्धनपुरा कोट्टे, करेंसी श्रीलंकन रुपी, प्राइम मिनिस्टर महिंद राजपक्षा। ओके, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इलिफ फाक ने इस्तीफा दिया है? तो ये कहाँ के थे? ये हैं ट्यूनीशिया के। ओके, इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। हम बात करें ट्यूनीशिया की कैपिटल ट्यूनिस है, करेंसीज जो है इसकी दिनार और ट्यूनीशियन दिनार, ऑफिशियल लैंग्वेज अराबिक है, प्राइम मिनिस्टर एलाइस फाक जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, प्रेसिडेंट कैस सईद। ओके, ये देख सकते हैं। हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो उसका जो सही आंसर है दैट इज ऑफ 18 जुलाई, ठीक है, ये देख सकते हैं आप नेल्सन मंडेला को। अब आप बताएंगे ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे? ये एक बहुत फेमस कोटेशन है इनका जो कि मैंने यहाँ पर डाला है, दैट एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? सो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में तो कौन सा रहा है? इसका सही आंसर है चाइना, ठीक है। हाल ही में गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है ओसोफा रपोंडा, ठीक है। गैबोन जो है अफ्रीका की एक कंट्री है, ठीक है। पहले आप वर्ल्ड मैप में देखिए, फिर हम देखते हैं यहाँ अफ्रीका के मैप में। हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो स्पोर्ट्स अड्डा के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इनकी अगर हम बात करें तो ब्रेट ली, ठीक है। हाल ही में ADB के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर है ADB की हम बात करें तो अशोक लवासा, ठीक है। ADB की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर इसका जो है फिलीपींस में है, ठीक है, और फाउंड हुआ था, ये फाउंडिंग डेट आपको याद रखनी है 98 दिसंबर 1966, और पर्पस क्या है इसका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और 68 कंट्रीज जो हैं इसकी मेंबर हैं। हाल ही में कौन सा राज्य कचरे से बिजली बनाने की योजना बना रहा है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, कैपिटल देहरादून, और गैरसैंण जो है इसकी समर कैपिटल होगी। हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उसका जो सही आंसर है ये है वेद प्रकाश दुदेजा, ठीक है। हाल ही में चीन ने किस दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपण किया है? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? एप्स्टार 6D, ठीक है। KZ-11 का हमने देखा था, सफलतापूर्वक नहीं हो पाया, असफल हुआ, लेकिन जो एप्स्टार है, ठीक है, इसको आप APSTAR भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एप्स्टार 6D जो है इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सचिन अवस्थी। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत बने हैं, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है डॉक्टर विधु P नायर, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान देख लीजिए, कैपिटल अशगाबत है, करेंसी तुर्कमेनिस्तान मनात, और प्रेसिडेंट जो है इसके गर्बांगलू वर्दीमीही मोहादेव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में
इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक लॉन्च की गई है, किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज स्टीफन किंग। ओके। हाल ही में आईओसी ने 2020 में डैकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसका जो आंसर है ये किया गया है 2026 तक। ठीक है, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ठीक है, ये इसकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप देख सकते हैं। फाउंड हुआ था ये 1894 में जो कि फ्रांस में हुआ था, लेकिन अब इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, ये कुछ कुछ छोटी चीज़ें याद रखनी चाहिए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज माइल ज़ेडिनक। ओके। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार किस देश में बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है? तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। ठीक है। हाल ही में 34वां ला लीगा खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो रियल मैड्रिड के द्वारा 34वां ला लीगा खिताब जीता गया। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा जो 5 मिनट जीके जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे ही टॉपिक बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। थैंक यू।